Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today we are going to meditate Numbers 11:23. और आज के दिन हम गिनती की किताब 11 अध्याय उसके 23 वचन पर अध्ययन करेंगे। The Lord said unto Moses, Is the Lord's hand waxed short? यहोवा ने Thou shalt see now whether my word shall come to pass unto thee or not. यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है कि नहीं। The Lord is questioning Moses. यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से सवाल करते हैं, Is the Lord's hand waxed short? क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? Today's promise captures God's direct response to Moses' doubts. आज के दिन के वचन में मूसा का जो शक संदेह था, परमेश्वर ने सीधे उसका जवाब देता है। Yes, God has promised to provide meat for all the Israelites. परमेश्वर ने सारे इस्राएली लोगों के लिए भोजन देने के लिए उसने वायदा किया था। Faced with the logistical impossibility of feeding such a large crowd, और इतने सारे लोगों को वो खाना देने में क्या ही मुसीबत है, इन बातों को लेकर and Moses had expressed his disbelief, मूसा ने उसकी अविश्वासी का प्रदर्शन किया। wondering how God could fulfill such a promise. जिस प्रकार से परमेश्वर ने वायदा किया था वो कैसे पूरा करेगा। In this verse, God addresses Moses' doubts by asking, इस वचन में परमेश्वर ने मूसा के शक, जो संदेह को इस प्रकार से उसने कहता है, and is the Lord's arm too short? वो कहता है कि क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? Oh, the rhetorical question serves as a powerful reminder that God's ability to act is not limited by human circumstances. ये जो प्रश्न ये बताती है कि मनुष्य की जो समस्या है, क्या परमेश्वर उसको क्या पूरा नहीं कर सकता है? क्या समस्या के वो परिष्कार नहीं कर सकता है? What God is saying? परमेश्वर ने क्या बोलते हैं? Now you will see whether or not what I say will come true for you. अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है कि नहीं। He challenges Moses to trust in his power. अब मूसा से सवाल करते हैं कि क्या उसकी शक्ति पर वो भरोसा करेगा या नहीं। The phrase emphasizes that God's promises are not just words. जो ये बातें जो परमेश्वर की वायदा है ना, ये ना केवल बातों से है, Oh, they are backed up by his ability to make the impossible things to happen. ये जो उसकी सामर्थ है, जो असंभव को संभव करने वाली है, ना केवल बातों से, लेकिन वो काम कर कर दिखाएगा। God's question is not just about proving a point, providing meat, not like that. परमेश्वर का जो प्रश्न था, ये ना केवल वो देने वाला था, जो भोजन उनको देने वाला था, ना केवल वो साबित But करने it वाला, is about inviting Moses to shift his focus from the problem to the power of God. लेकिन मूसा का जो मन था समस्या पर था, उस पर से हटाना चाहता था और उसकी सुविधाओं पर वो रखना चाहता था। Not on the problem, but on the power of God. समस्याओं पर नहीं, लेकिन परमेश्वर की शक्ति पर और उसकी नजर को वो रखाना So चाहता this था। verse calls for faith तो ये वचन है, विश्वास के लिए बुलावा देता है। and is reminding Moses and us also that no obstacle is too great for God. मूसा को और हमको भी ये याद करना चाहता है, जो कुछ रुकावट आती है वो परमेश्वर के लिए वो कोई समस्या नहीं बनती See है। the historical context when we see this Numbers 11:23. ये जो इतिहास में लिखा हुआ है गिनती 11 और 13 वचन में, It is during the Israelites' wilderness journey after their escape from Egypt. ये इस्राएली लोग जब मिस्र से वो छुटकारा पाकर जंगल के रास्ते में आए थे ना, उस समय की घटना है। God is providing them constant provisions. परमेश्वर ने उनको सारे प्रकार की सुविधाओं को हर समय वो तो देता ही But the था, Israelites frequently complained about their circumstances. लेकिन इस्राएली लोग हमेशा उसको तो शिकायत करते ही रहते थे Oh, उसकी सुविधाओं पर। they were tired of daily manna and longed for the variety of food they had in Egypt. हर दिन वो लोग जो मन्ना खाते हुए और इतना वो खाने पर भी उनका मन बिल्कुल वो मिस्र में जो कुछ खाते थे उस पर वापस जाता था। So God responded to their complaints by promising to provide meat for an entire month. तो फिर परमेश्वर ने उनकी शिकायतों से, परमेश्वर ने ये वायदा करना चाहता था कि महीने भर के लिए मैं आपको खाने के लिए दे See, दूंगा। it is a desert. देखिए ना, वो जंगल का रास्ता है, वो No bird is there. वहां पर है ना, कोई पक्षी परिंदा तो है नहीं। And that's why Moses got the doubt. इसी कारण से मूसा को वो शक हो गया था। It seemed impossible given their location in the desert and the vast number of people. देखिए ना, वो जंगल के रास्ते में थे वो लोग, और लोग बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत संख्या में थी, लाखों में लोग थे, इसलिए उनको
खिलाना ये तो असंभव सोचते थे मूसा ने। So Moses, overwhelmed by the enormity of this promise, expressed his doubts. और फिर मूसा ने इस वायदा पर शक करते हुए अपना शक को प्रदर्शन किया। He was questioning how it could be fulfilled. ये प्रश्न करता था कि ये कैसे पूरा होता है। So God's response in this verse addresses those doubts directly. और इस वचन में परमेश्वर ने सीधे सीधे उस प्रश्न का वो जवाब देने लगा। God is reminding Moses of his limitless power. परमेश्वर ने मूसा को ये याद दिलाना चाहता था कि जो असीमित उसकी शक्ति को। The question about whether God's arm is too short harkens back to the earlier moments when God had demonstrated his power, like parting the Red Sea, providing water from the rock. प्रश्न में क्या दिखता है हमको, क्या परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया है? ये बताते हैं कि जब उसने समंदर को 2 भाग कर दिया था, क्या आप नहीं जानते? आपने नहीं देखा है? Water from the rock. और फिर वो चट्टान से, पत्थर से जो पानी को उन्होंने दिया था, क्या वो भूल गए? This verse serves as a reminder that the same God who performed those miracles is still at work. ये वचन में प्रश्न यही होता है कि वही जो परमेश्वर उन दिनों में वो अद्भुत कार्य किए थे, आज भी उसका हाथ यही करेगा। So this verse speaks of the nature of God's power and faithfulness. और ये वचन परमेश्वर की शक्ति को वो बताती है। So this rhetorical question challenges the very heart of that doubt. तो ये जो प्रश्न है, उसके मन में जो शक हुआ था, परमेश्वर ने सीधे उसका जवाब देता है। Don't think that God cannot, fulfill his promises. कभी ऐसा मत सोचिए कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है वो पूरा नहीं करेगा। God's power, his ability is never constrained by circumstances, resources or human limitation. परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ मनुष्य की समस्याओं के द्वारा वो कम नहीं होने वाली है। When God makes a promise, he has both the power and the will to fulfill it. जब परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं और उसको पूरा करने में वो सामर्थ दिखाते हैं, वो बिल्कुल ही पूरा करेगा। This verse also highlights the importance of faith in God's promises. ये वचन में हमको ये देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर के वचन पर, उसके बातों पर हम कैसे विश्वास करना है, भरोसा रखना See, है। Moses is seeing outside. मूसा ने बाहरी रूप से He is देखा also है, a human being. वो भी तो एक मनुष्य है। Not even a single bird is seen. वहां पर केवल एक पक्षी परिंदा भी वहां पर देखने के लिए Now नहीं these are मिलता। lakhs of people. अब यहाँ लाखों लोग हैं Each one will eat 2 or 3 birds. और एक एक व्यक्ति ने 2 या 3 परिंदों को खा लेता है। Suppose 3 lakhs people are there, for example. मान लीजिए उदाहरण से 30 30 लाख लोग हैं, At least, 1 crore birds are needed each time. कम से कम 1 करोड़ पक्षी परिंदा, और हर बार हर समय में एक वक्त में 1 करोड़ परिंदा की जरूरत होती है, And for a month, total month. और फिर 1 महीने के लिए। So Moses' doubts were rooted in the focus of the visible challenges, but he has not seen the invisible power of God. मूसा का शक इस पर हो गया था कि जब वो वहां की परिस्थितियों को जब वो देखता है, वो बिल्कुल ही विश्वास नहीं कर पाता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि परमेश्वर की शक्ति सामर्थ्य क्या होती है। So faith will see the invisible things. जब यदि आपको विश्वास होता है ना, अंधे की चीजों को आप देख सकते हैं। Yeah, this passage reminds us that faith is not about seeing how something can happen. ये बात हमको क्या बताती है, क्या याद दिलाती है? विश्वास का मतलब ये नहीं कि जो हमारे आगे दिखती है बातें ये होने वाली है। It is about trusting in the one who makes it to happen. ये बात जो इसको संभव करने वाला है, उस पर विश्वास करने वाली बात को बताती है। So God's question is an invitation to shift our perspective from our limitations to his greatness. परमेश्वर का प्रश्न ये है कि हमारी जो सीमित बातें हैं और इस पर हटकर परमेश्वर पर, उसके सामर्थ्य पर अपनी नजर को वो बदलाना चाहता है। So this verse uses a direct question to confront Moses' doubts head on. Direct question. ये वचन है मूसा के जीवन के सीधे सीधे वो प्रश्न करता है उसके। What is that phrase? Is the Lord's arm too short? क्या बात है वो? क्या यहोवा का हाथ तो छोटा हो गया है? It is a powerful image that evokes the idea of God reaching out to act on behalf of his people. परमेश्वर ने अपने लोगों के पक्ष में वो अपनी शक्ति को वो प्रदर्शित करना चाहता It है। is a literary technique that both challenges, it gives a challenge, it gives an assurance also. यहाँ पर 2 बातों हमको बताती है, वो भी एक सवाल करने वाली बात भी है और वो निश्चय दिलाने वाली है। The statement, now you will see whether or not what I say will come true for you, sets a stage for God's action.
अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है कि नहीं। ये बात परमेश्वर जो काम करने वाले हैं उसको दिखाता है। It builds anticipation और यहाँ पर हमको उस पर एक आशा रखने वाली बात को and याद it serves करती है। as a bridge between God's promise and its fulfillment. और परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया है उसको पूरा करने वाले और उन दोनों को मिलाने वाली बात को So बताता है। God's word is reliable. और परमेश्वर के वचन पर हम आधार हो सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। And this question emphasizes that God says whatever he says will happen. ये प्रश्न की महत्व ये है, जो कुछ परमेश्वर कहता है उसको बिल्कुल पूरा करेगा। Oh, whatever may be your doubt. वो आपका शक जो कुछ भी हो, Yeah, he will fulfill it. और वो पूरा करेगा ही। We can read similar statements in the Bible. इसी प्रकार की बातों को बाइबल में पढ़ने के लिए Later मिलता you है। can read Isaiah 50 verse 2, यशायाह 50 और उसके दूसरे वचन में आप बाद में पढ़ लीजिए। Isaiah 32 verse यशायाह 17, 32 और 17 वचन में, Luke 1:37. लूका सुसमाचार 1 और 37 वचन में। So how can we apply these things to our और lives? इन बातों को हमारे जीवन में हम कैसे लागू कर So सकते it हैं। is a powerful reminder to you and to me to trust God's promises even when they seem impossible. हो सकता है ये असंभव है, फिर भी हम परमेश्वर के बातों पर हम भरोसा करना है, विश्वास करने के लिए ये बात हमको याद दिलाती है। So Moses' struggle with doubt is something we all face when circumstances seem overwhelming. जब मूसा के जीवन में जो शक आया था, ये हम हमारे जीवन में इसी को बताते हैं कि कई बार ऐसा ही होता है, जब हम परिस्थितियों को देखते हैं तो शक करने लगते So हैं। this verse challenges us to look beyond our limited perspective and to remember that God's power is not bound by our understanding. ये बात हमको याद दिलाती है कि जो परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को देखकर क्या वो काम नहीं करता है, ऐसा नहीं हो सकता है बिल्कुल। And it teaches us that when God promises to act, जब परमेश्वर ने काम करने के लिए वो करने जाते हैं, ये बात का जो वायदा करते हैं, He will do like that no matter how unlikely it appears. वो चाहे कुछ भी हो जाए वो तो बिल्कुल पूरा करेगा ही। So the passage encourages us to hold unto faith. तो ये भाग हमको याद दिलाते हैं कि हम विश्वास के साथ उसको अपना लेना चाहिए। No doubt, the doubts will tempt us. बेशक हमको जो शक आती है ये तो प्रलोभित करती है, हमको But परीक्षा लाती है। this promise serves as a timeless reminder that God's ability to provide and protect and fulfill His word, that is, it will never be diminished. और फिर ये जो प्रतिज्ञा की है, हर समय पर हर पीढ़ी से लेकर ऐसे कामों को वो करता आया है, असंभव को वो संभव करता आया है। And for Christians, it is an invitation to trust that God is capable of doing more than what can we ask and imagine. मसीह लोगों के जीवन में ये बात पर हमको भरोसा करना है कि हम मांगने से भी अधिक वो करने वाला है। Even sometimes the thing seems to be impossible, but He will do it. कभी कभी लगता है कि ये बातें तो असंभव है, लेकिन वो तो पूरा करेगा। And not only that, ना केवल इतना, God is loving. परमेश्वर प्रेमी Oh, परमेश्वर। when we doubt His power, even then He is patient. He is not, taking action against us. जब हम उसकी शक्ति सामर्थ पर संदेह करते हैं, शक करते हैं, तो भी वो उसके बारे में कोई बुरा नहीं मानेगा, वो तो पूरा करेगा ही। See, the response to Moses is not an angry response. देखिए ना, मूसा के साथ उन्होंने जिस तरह से उत्तर देता है, जवाब देता है ना, वो क्रोधित होकर गुस्से में नहीं देता है। No, it is only to dismiss his doubts. नहीं, वो तो उसके जीवन में से शक को निकालने के लिए ही वो It सोचता is है, an encouragement to believe. और वो विश्वास करने में प्रोत्साहन देते हैं। So that shows God's love. ये परमेश्वर की प्रेम को बताती है। God meets Moses in his moment of uncertainty, परमेश्वर ने मूसा से अनिश्चित समय पर और उसके साथ वो मुकाबला करता and है, he मुठभेड़ reassures him that his power is more than sufficient. करता है। और इसकी जो शक्ति है ना, समझ से भी अधिक है, ये बात को निश्चय दिलाना चाहता Not only that, है। ना केवल this इतना। interaction with Moses reveals that God understands our struggles. यहाँ पर ये जो परमेश्वर मूसा के साथ जो बातचीत हो रही है ना, ये बात को बताती है कि परमेश्वर हमारे जीवन की मुसीबत को समझते हैं। Sometimes we will have that musibat in our faith, कभी कभी हमारी मुसीबत क्या होती है, वो विश्वास से होती है, and he will respond with grace, inviting us to trust him more deeply. और उस समय वो एक दया करके, करुणा से वो हमारे साथ वो बर्ताव करते हैं। So in spite of our doubts, God is willing to fulfill his promises. हमारे जीवन में शक होने पर भी वो तो अपने वायदों को पूरा करेगा ही। He does not waver in his plan to provide for his people. वो जो अपने लोगों की सुविधाओं को देने में जो योजना बनाई रखी है, उससे कभी पीछे नहीं हटेगा। Leaders may become unsure, but God will provide surely. हो सकता है अगुवे जो है वो लोग
पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन परमेश्वर तो निश्चय ही पूरा करेगा जो वो वायदा करता है। So this verse reminds us that God's love includes his faithfulness to act on our behalf. ये वचन हमको ये बात को याद दिलाती है कि परमेश्वर ने अपनी तरफ से वो, जब हम विश्वास करते हैं तो वो तो पूरा करेगा ही अपना It काम। is not because we are having perfect faith, but because of his perfect nature. इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में जो संपूर्ण रीति का विश्वास है, ऐसा नहीं, लेकिन इसका जो स्वभाव है वो संपूर्ण है, इसलिए वो पूरा करेगा। And this verse connects to Lord Jesus Christ also, और ये वचन है प्रभु यीशु मसीह के साथ भी मिलाती है, because he often demonstrated God's power in the ways that defied human expectation. ये जो मनुष्य के जीवन में हम जो ना समझ है, हम ऐसा सोचते भी है ना, लेकिन परमेश्वर ने उसको वो पूरा करेगा। Just as God challenged Moses to trust in his ability, जैसे परमेश्वर ने मूसा से सवाल किया था कि उसकी सामर्थ पर विश्वास करना है, Jesus repeatedly called his followers to believe in the impossible. यीशु ने अपने चेलों को बार बार वो बोलते थे कि वो मुझ पर विश्वास कीजिए, मेरा कहना मानो। In Mark's Gospel chapter 10, मार्कुस समाचार 10 अध्याय in verse 27, और 27 वचन and में Jesus says, यीशु ने कहा, with man this is impossible, but not with God. All things are possible with God. 10:27. 10 और 27 वचन, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने 10:27. 10 मार्को 10 और उसका 27 वचन को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनकी और देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। So the statement echoes the heart of what God was telling to Moses. ये बात है ना जो परमेश्वर ने, यही तो मूसा के साथ बोल रहे थे, ये बात को याद Yeah, करते हैं। God's power knows no bounds. परमेश्वर की शक्ति की कोई सीमा नहीं होती है। Jesus Christ's life, death, and resurrection are the ultimate proof that God's arm is never too short to save. यीशु मसीह का जीवन, उसका मृत्यु, जी उठना, ये बात को हमको बताती है कि उसका हाथ कभी छोटा नहीं होगा। Yes, when the disciples doubted, जब चेलों ने उस पर वो शक किया था, Jesus संदेह किया reminded था, them that faith in God means trusting in his ability to do the miraculous. यीशु ने उनको ये याद दिलाता था, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना मतलब क्या है, वो बिल्कुल वो अपना काम, वो पूरा जो वायदा किया उसको पूरा करेगा वो। Christ's resurrection, it is the greatest demonstration of God's power. मसीह का पुनरुत्थान परमेश्वर की शक्ति को पूरी तरह से वो प्रदर्शित And it करती है। assures that God's promises are always reliable. और भी ये बात का निश्चय देता है कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है, हम बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। Situations, circumstances may look impossible. परिस्थितियां ऐसे दिखती है कि ये असंभव है। So, dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, this morning are you facing the impossible things? आज सुबह के समय क्या आपने आपके जीवन में असंभव का सामना कर रहे Yeah, हैं? you are having a doubt. आपके जीवन में कोई शक है, कोई Yeah, संदेह Moses है? also had a doubt. और मूसा को भी ये संदेह हुआ था। You may be having a doubt. हो सकता है आपके जीवन में भी इसका शक है, But remember, लेकिन याद रखना, with you it is impossible. आपके साथ ये असंभव हो सकता With है, man things are impossible, मनुष्य के साथ असंभव हो सकता है, but not the God of the Bible. लेकिन बाइबल के परमेश्वर के साथ कभी नहीं होगा। Have faith in God. तो परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, He will prove his promise in your life also. आपके जीवन में भी उसकी प्रतिज्ञाओं का वो साबित करेगा। Don't have any doubt. कोई शक नहीं रखना है, Believe in God. परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, Wonders will happen. आपके जीवन में अद्भुत कार्य होते हुए देखते हैं। Let us pray. ये हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, you are the God of impossibilities. प्रभु आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, When no bird is there in the wilderness, और प्रभु उस जंगल में हो सकता है एक भी परिंदा नहीं है, thou hast provided, O Lord, birds or meat for all the Israelites. और सारे इस्राएलियों के लिए आपने प्रभु मांस को दिया है, पक्षियों को दिया है, Oh, thou hast supplied the water from the rock for और lakhs of people. लाखों लोगों के लिए चट्टान से पानी को पिलाया है। And also thou hast divided the Red Sea. और न केवल इतने प्रभु, आप समुद्र को दो भाग में Thou कर hast दिया है। given manna to all the lakhs of Israelites every day. इन सारे लाखों इस्राएली लोगों के लिए हर दिन प्रभु आपने मन्ना को बरसाया। Such a great God is our God. इतना महान परमेश्वर हो हमारा Of परमेश्वर। course, as human beings, sometimes we may get doubts. हो सकता है मनुष्य होते नहीं, हमारे जीवन में कई बार शक होता है, संदेह होता है, Lord, show us grace to have more faith. और प्रभु अधिक विश्वास करने में आप सहायता कीजिए। Dear ones who are hearing this message, और प्रभु ये संदेश को सुन रहे oh लोग, Lord, they may be having some doubts. Can God do this? हो सकता है उनके भी जीवन में ये बात की शक है कि क्या परमेश्वर कर सकता है। Oh, give them that assurance that God can do it. और प्रभु ये आप उनको भरोसा
भरोसा दिलाया कि परमेश्वर कर सकता है। Oh Lord, speak to us. प्रभु हमसे बात करे। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से इस प्रार्थना को चढ़ाते हैं। Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।